Good morning, students. Welcomes to MITRC YouTube channel. This is a syllabus discussion of information security and system. Subject of third year, that means sixth semester, BTech Computer Science and Engineering. From Bikaner Technical University, Bikaner. It is a 2 credit subject. And maximum marks of the subject is 100, internal assessment is 20, and external or university exam is 80 marks. University exam is 2 hours. So let's we start a discussion of syllabus of information security and system. The first part of syllabus is introduction. In introduction, we will discuss the objective, scope and outcome of the courses. That means सबसे पहले ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम्स क्या है. दैट मीन्स उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे, किन सब चीज़ों का नॉलेज हमें होगा. दूसरा स्कोप, दैट मीन्स फ्यूचर में इसका क्या यूजेस हैं इसके, है ना. और आउटकम मीन्स इस प्रोग्राम को सीखने के बाद हम किन सब चीज़ों के एप्लीकेशंस पे हम अपना काम कर सकते हैं. ठीक है. तो सिलेबस में सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट का, जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये डिसाइड किया है कि किसी भी सब्जेक्ट को बच्चों पर तक डिलीवर करने से पहले बच्चे को, इन स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए कि व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ particular subject and what are the future scopes and what are the outcome of the such particular course. ठीक है. अगर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी अटैक्स, है ना. सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सिक्योरिटी अटैक्स. दैट मीन्स सिक्योरिटी थ्रेट्स, है ना. तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सर्विसेज एस एंड मैकेनिज्म. इसके बाद डिस्कस करेंगे क्लासिकल एनक्रिप्शन टेक्निक्स जो हैं, है ना. तो देयर आर सम एनक्रिप्शन टेक्निक्स लाइक सब्स्टिट्यूशन शिपर्स एंड ट्रांसपोजिशन शिपर्स एंड क्रिप्टो एनालिसिस स्ट्रीम एंड ब्लॉक शिपर्स, है ना. तो इस यूनिट में हम पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे. आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन आपको मैं बताऊंगा, है ना. उसके बाद थ्रेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स के कारण ही हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम में. उसके बाद मैं आपको अटैक के बारे में ही बताऊँगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अटैक, है ना. तो उसमें आपको एक्टिव अटैक बताऊँगा, पैसिव अटैक बताऊँगा. तो ये सारी चीज़ें. उसके बाद हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टाइप्स पे भी जाएंगे, है ना. ये पूरा एक आपका इंट्रोडक्शन ही होगा कोई भी सिक्योरिटी अटैक्स का, है ना. सिक्योरिटी अटैक्स का इंट्रोडक्शन ही बताएंगे और उसके बाद हम टाइप्स बताएंगे, जिसमें हम आपको ऑथेंटिसिटी बताएंगे, ऑथेंटिकेशन बताएंगे, है ना. और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बताएंगे, इंटीग्रिटी बताएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा बताएंगे. तो ये सारा चीज़ हम कुछ आपसे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो आप देखिएगा द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ब्लॉक शिपर स्ट्रक्चर, है ना. इस शिपर स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES विद एग्जांपल बताऊंगा. इनक्रिप्शन मैंने आपको नेटवर्क में भी ये टर्म आपने सुनी है, तो ये हम DES विद एग्जांपल इसमें डिस्कस करेंगे. स्ट्रेंथ ऑफ DES, डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक शिपर्स, AES विद स्ट्रक्चर, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, की एक्सपांसन, एग्जाम्पल एंड इम्प्लीमेंटेशन. जो भी की एक्सपांशन है ना, वो सारी चीज़ें हम थर्ड यूनिट में देखेंगे. मल्टीपल इंक्रिप्शन एंड ट्रिपल DES भी देखेंगे. अभी तक हम सिंगल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, लेकिन हम इसमें मल्टीपल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे, है ना. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक भी पढ़ेंगे, शिपर ब्लॉक कंटेनिंग मोड भी पढ़ेंगे, शिपर फीडबैक मोड पढ़ेंगे, आउटपुट फीडबैक मोड पढ़ेंगे और काउंट. दीज आर द सम मोड्स
है ना, जिसमें हम ये इंक्रिप्शन स्ट्रेटजी या इंक्रिप्शन मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरी यूनिट यहाँ कंप्लीट होगी। इसके बाद देखिएगा हम पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम एंड एप्लीकेशंस देखेंगे फोर्थ यूनिट में, जिसमें आप देख पा रहे होंगे रिक्वायरमेंट एंड क्रिप्टो एनालिसिस, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि क्रिप्टो एनालिसिस तो आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। RSA क्रिप्टो सिस्टम पूछा जाएगा, है ना, ये इसका एक टाइप है। रेवन क्रिप्टो सिस्टम है, एल्गेमल क्रिप्टो सिस्टम है एंड एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टो सिस्टम है। ठीक है, तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ क्रिप्टो सिस्टम जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, देयर एप्लीकेशन, सिंपल हैश फंक्शन, इट्स रिक्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी, हैश फंक्शन बेस्ड ऑन शिपर ब्लॉक चेनिंग, सिक्योर हैश एल्गोरिथम। तो सिक्योर हैश एल्गोरिथम, हैश फंक्शन के थ्रू आपको मैंने हैशिंग बताई थी नेटवर्क में, है ना, ये भी आप सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो सिक्योर हैश एल्गोरिथम इसमें पढ़ेंगे। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड पढ़ेंगे, इट्स रिक्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी, मैक बेस्ड एज हैश फंक्शन, मैक बेस्ड ऑन ब्लॉक शिपर्स, डिजिटल सिग्नेचर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिग्नेचर को ओपन एज ए सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज़, रिक्वायरमेंट्स एंड सिक्योरिटी, वेरियस डिजिटल सिग्नेचर स्कीम्स पढ़ेंगे हम, चूँकि डिजिटल सिग्नेचर पढ़ रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर की हम स्कीम्स भी पढ़ेंगे। एल्गेमल एंड स्नोर निस्ट डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखिएगा की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चूँकि अभी आपको की के बारे में केवल इतना पता है कि देयर इज़ अ पब्लिक की, देयर इज़ अ प्राइवेट की, है ना, जिसको हम इंक्रिप्शन में यूज़ करते हैं। तो हम की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस भी इसमें पढ़ेंगे कि की को हम कैसे मैनेज करते हैं और कैसे हम नोड बाय नोड, नेटवर्किंग की टर्म्स में बात करूँ, एक होस्ट से दूसरे नोड पे हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक कीज X.509 सर्टिफिकेट, दीज आर द सम स्टैंडर्ड्स, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमोट यूजर ऑथेंटिकेशन विथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, कैरवारोस। ठीक है, एट लास्ट वी विल डिस्कस सम वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अप्रोचेस, है ना, क्योंकि वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी हम देखेंगे। SSL आर्किटेक्चर देखेंगे, सॉकेट सिक्योर लेयर, ठीक है, एंड प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, HTTPS एंड SSH, है ना। तो ये हम उसको सिक्योरिटी के देखेंगे जो वेब पे यूज होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया, है ना। अगले लेक्चर से मैं आपको इसको सिलेबस स्टार्ट करूँगा आपका यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, थैंक यू।